हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो से हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक अपना शुरू करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंटरव्यूज़, हमारे प्लेसमेंट्स, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हर किसी में। तो हमने पार्ट 1 में इसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आज हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और ये देखिए कि क्वेश्चंस में हम कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, चलिए पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होना है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ बॉय इज़ लेट बाय 9 मिनट्स इफ़ स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ही इज़ 9 मिनट्स अर्ली इफ़ स्पीड इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस। मीन्स इसमें बोला गया है कि भाई एक लड़का है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 9 मिनट लेट हो जाता है, बट अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो कितने मिनट, 9 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है। तो हमसे डिस्टेंस पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि मीन्स क्या है, कि डिस्टेंस क्या है, हमारी कांस्टेंट है। मीन्स एक बॉय यहाँ से यहाँ जा रहा है, उन्होंने डिस्टेंस तो इसका मतलब कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो एक ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बस वेरी क्या हो रहा है, स्पीड। भाई अगर वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसे कम टाइम लग रहा है, अगर वो कम स्पीड से जा रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमसे डिस्टेंस पूछी गई है। अच्छा, हम इतना तो समझ गए कि भाई ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसका मतलब स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम वाली चीज़ हो गई। वो तो क्वेश्चन से पढ़ के समझ आ गई, बट इसमें अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें, इसमें बात आ रही है टाइम डिफरेंस की। इन्होंने टाइम डिफरेंस बताया। जब भी ऐसा टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि भाई इतनी स्पीड से गया तो इतनी लेट पहुंचा, या इतनी स्पीड से गया तो इतनी जल्दी पहुंचा, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं क्लॉक बनाकर। मतलब तरीके तो और खैर और भी बहुत सारे हैं, बट ये क्लॉक बनाकर मेरे को, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ईजी है, इसलिए मैं ये वाला बताना चाहूँगी। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना एक इसमें नॉर्मल टाइम लेकर चलेंगे, जो कि होता है हमारा 12 का। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, हम इसमें एक यूजुअल नॉर्मल टाइम लेकर चलते हैं। मीन्स कि हाँ 12 पे है नॉर्मल क्लॉक। ठीक है, अब हमसे यहाँ बोला गया है कि 9 मिनट्स वो लेट हुआ है एक टाइम पर, और एक टाइम पे वो 9 मिनट्स जल्दी पहुँचा है। मीन 9 मिनट्स लेट होने का मतलब है कि वो कुछ यहाँ पे होगा, ये हमारे क्या होंगे, 9 मिनट्स होंगे, और 9 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब है कि वो कुछ यहाँ पे होगा, वो 9 मिनट्स जल्दी पहुंच गया। ये जल्दी कब, अभी 12 बजने में कहते हैं ना 9 मिनट पहले, तो भाई 9 मिनट पहले, 12 बज के 9 मिनट हो गए तो 9 मिनट बाद, कुछ ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। मीन्स हमने नॉर्मल एक टाइम, एक रेफरेंस के लिए 12 पे ले लिया। 9 मिनट जल्दी मतलब 12 से 9 मिनट जल्दी, और 9 मिनट बाद मतलब 12 के 9 मिनट बाद। अब एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, वही दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। मीन्स हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा टाइम डिफरेंस कितने का आ गया, 9 + 9 18 मिनट्स आ गए हमारे। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने टाइम डिफरेंस 9 मिनट इधर है, 9 मिनट इधर है, तो दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया 9 + 9 18 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस है हमारी सेम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ रखा है। अब टाइम डिफरेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस हमारी सेम है, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी यहाँ पे हमारी, तो आगे लेट से यहाँ पे 4। ठीक है, दूसरी बारी में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन 5। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी आई हमारी, 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स है ये। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला टाइम माइनस दूसरा टाइम, भाई T1 माइनस T2 ही तो 18 मिनट्स है हमारा बेसिकली। ठीक है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 18 मिनट्स। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, तो भाई अगर मैं नॉर्मली मतलब अगर इसका एलसीएम लेती हूँ, ये हो गया 4 5D माइनस 4D। अब ये था किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो ये हो गया 18/60। हम बस नॉर्मली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 23 या 60, हो गया 5D माइनस 4D, D इक्वल टू 18/3, 3 6 या 18, तो ये आ गया D इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये हमारे डिस्टेंस निकल के आ गए। मीन्स वो जो बॉय था
उसे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी। ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अगर वो इसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा था तो नॉर्मल टाइम से वो 9 मिनट लेट हो जा रहा था। बट अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर को इसी स्पीड से, इसी स्पीड से वो कवर कर रहा था तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मीन जिसमें हमें ऐसा टाइम डिफरेंस गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, क्लॉक की हेल्प लेते हैं। हमने उसका यूजुअल टाइम क्या लिया 12 पे, 9 मिनट जल्दी इधर गया, 9 मिनट बाद इधर गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं। टाइम डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2 इक्वल टू 18 मिनट्स। T1 क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो कांस्टेंट थी तो डिस्टेंस अपॉन 4 माइनस डिस्टेंस अपॉन 5, और ये 18 मिनट्स। और नॉर्मली हमने सॉल्व करा तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई, 6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ गर्ल इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स हर होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है भाई, वो अपने घर टूवर्ड्स हर होम मीन्स वो अपने स्कूल से अपने घर जा रही है, मीन डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल 4 मिनट्स लेट। ठीक है, मीन्स अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है तो वो 4 मिनट लेट हो रही है। इफ़ शी वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो हमसे कहा यूजुअल टाइम भी बताओ और यूजुअल स्पीड भी बताओ। अच्छा, इन्होंने स्पीड और टाइम दे रखा है कि भाई वो इतनी स्पीड पे इतनी जल्दी पहुंच रही है, इतनी स्पीड पे इतनी लेट पहुंच रही है। तो अब वो हमसे यूजुअल टाइम एंड यूजुअल स्पीड पूछ रहे हैं कि भाई उसका यूजुअल टाइम और यूजुअल स्पीड कितनी होगी। अगेन टाइम डिफरेंस वाली चीज़ हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, क्लॉक का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजुअली हमने लिया 12 है। ठीक है, 4 मिनट्स वो लेट हो जाती है, 4 मिनट्स लेट हो रही है मतलब कहीं यहाँ होगा, ये हो गया 4, और 2 मिनट्स अर्ली जा रही है, 2 मिनट्स अर्ली मतलब कुछ यहाँ होगी, और ये हो गया 2 मिनट्स अर्ली। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 + 2 6 मिनट्स हो गया। ठीक है, मीन्स T1 माइनस T2 कितना दे रखा है इन्होंने, 6 मिनट्स दे रखा है हमें। ठीक है, 6 मिनट्स दे रखा है। अगेन हम सेम लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कांस्टेंट है, D/4 माइनस D/6 इक्वल टू 6 मिनट्स। वही अगेन किलोमीटर पर आवर में तो 6/60 हम पहले से ही करके चलेंगे। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, हम LCM लेंगे 20 हमारा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 12, 4 3 जा तो 3D माइनस 2D इक्वल टू 1/10। ठीक है, 3D माइनस 2D, D/6 इक्वल टू 1/5, 2 से कट हो गया तो D कितना आ गया हमारा, 6/5, दैट इज़ 1 कितना आएगा ये हमारा, 1.2 किलोमीटर आ गई हमारी डिस्टेंस। हमने क्या करा, यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली कितनी, 1.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से हम अपना इजीली टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1.2, स्पीड कितनी है, अगर हमने लिया 4 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अगर हम करें कि हाँ भाई हमारी स्पीड इतनी है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको मीन्स जब भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा कितना आया 1. अब इसको क्या करेंगे, 1.2/4 है, इसी को हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देते हैं, क्योंकि भाई हमारी दोनों चीज़ किलोमीटर में ही तो आई हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मीन्स जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर मीन्स जैसे हमारा ये आया तो ये आएगा हमारा 18 मिनट्स। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या, अब 18 मिनट्स आया, ये किस केस में है, जब हम स्पीड लेके चले हैं 4 किलोमीटर पर आवर। अब 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जब वो चल रही थी तो वो 4 मिनट लेट हो रही थी। इट मीन्स एक्चुअल टाइम कितना हो गया कि भाई एक्चुअल यूजुअल टाइम जो हमारा था, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ यूजुअल टाइम की, तो यूजुअल टाइम कितना है, 18 मिनट्स लग रहे थे उसे, कब, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुँच रही थी और भाई वो 4 मिनट लेट हो जा रही थी अपने यूजुअल टाइम से। तो भाई 18 - 4 कर देंगे तो इसको मतलब 14 मिनट्स। 14 मिनट्स का हमारा क्या गया, यूजुअल टाइम। मीन्स उसे अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगता था, 14 मिनट्स लगते थे। हमने यहाँ से ये निकाल दिया। अब एक्चुअल स्पीड भी निकालनी बहुत ईजी है।
भाई एक्चुअल स्पीड जब हमें निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर और यहाँ पे हो गई स्पीड इक्वल टू 14/60, वही क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में ही। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 60 अपॉन में 14 डिवाइडेड बाय 60 हमने क्यों करा है, क्योंकि हम वापस इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये आ जाएगा समथिंग 5.14 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा सा, जिसमें हमने टाइम डिफरेंस देखा कि हम टाइम डिफरेंस कैसे करते हैं। मीन्स हमारे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टाइम था, तो हमने क्या करा, दोनों को ऐड करा तो वो 6 मिनट्स आए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही अपना कॉन्सेप्ट लगा के हमने डिस्टेंस निकाली। यहीं पे हम यूजुअल टाइम दोनों दूसरे केस से भी निकाल सकते थे। मीन्स अभी हमने यहाँ पे स्पीड ली थी 4 किलोमीटर पर आवर, बट अगर मैं डिस्टेंस लिखती टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी 1.2 किलोमीटर, यहीं पे इन्होंने हमें दूसरी स्पीड भी दे रखी थी क्या, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर मैं 6 किलोमीटर से करती तो ये 10, तो यहाँ पे आते मेरे 12 मिनट्स आते। अब वो 2 मिनट तो जल्दी ही पहुँच रही थी, 2 मिनट जल्दी मतलब 12 + 2 कर दो तो वो भी कितना आ गया, अगेन यहाँ पे 14 मिनट्स ही हमारे। मीन्स एक्चुअल टाइम हमारा दोनों केसेस में क्या आ रहा है, 14 मिनट्स। मीन्स उसे एक्चुअल टाइम तो 14 मिनट्स ही लग रहे थे। एक मीन्स अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने में वो एक्चुअल स्पीड कितनी ले रही थी, 14 मिनट्स ही ले रही थी। अब हम इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पे अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है यहाँ पे अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 2.4 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट्स लेट। नेक्स्ट डे हिज स्पीड इज़ 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड 6 मिनट्स बिफोर स्कूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस। अगेन सेम केस, मीन सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड चेंज करने की वजह से टाइम भी वेरी कर रहा है और इन्होंने टाइम डिफरेंस वाली ही बात करी है। तो अगेन हम इसमें क्लॉक बनाएंगे, इसमें हम अपना एक्चुअल टाइम लेके चलेंगे जो कि हमारा क्या है, लेट्स से यहाँ पर 12 है। पहले केस में वो 6 मिनट्स लेट हो जा रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा, ये हो गया 6 मिनट्स। दूसरे केस में वो 6 मिनट जल्दी पहुँच जा रहा है तो ये क्या हो गया हमारा 6 मिनट जल्दी का। ठीक है, 6 मिनट लेट हो रहा है, 6 मिनट जल्दी आ रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितने का आ गया, T1 - T2 इज़ इक्वल टू 6 + 6 12 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब अगेन हम वहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है ना, क्योंकि तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है 2.5 माइनस डिस्टेंस अपॉन सेकेंड केस में स्पीड क्या है 3.5 और ये क्या हो गया टाइम 12 मिनट्स में आर में हमने कन्वर्ट कर लिया अपॉन में 60 करके। अब अगेन हम सेम वही करेंगे 2.5 इंटू 3.5, ये हो गया 3.5D माइनस 2.5D, ये हो गया 12/60। 3.5 माइनस 2.5 1.5D अपॉन 2.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 12 5 से 60, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, ये एलसीएम कट गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से 5 भी गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 30/35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 7/6 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल केस है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड वेरी की वजह से टाइम वेरी हो रहा है, तो हमने क्या करा टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाया। टाइम डिफरेंस अगेन अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने ऐड कर दिया, 6 + 6 12 मिनट्स हो गया। डिस्टेंस सेम थी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में हमने सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल ली। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे अपने आज के क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है अ ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 70 किलोमीटर एनकाउंटर्स ट्रबल इन इंजन ड्यू टू विच इट्स स्पीड बिकम्स 3/4 ऑफ ओरिजिनल एंड इट रीच इज डेस्टिनेशन 50 मिनट्स लेट। मीन्स हमारी एक ट्रेन है, ये 70 किलोमीटर तो सही चली, 70 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, इसके इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई और फिर ये इसके बाद की स्पीड 3/4 इसकी स्पीड हो गई है, ये उस स्पीड से चली है जिसकी वजह से ये 50 मिनट्स लेट हो गई। ठीक है, इसमें बोला गया है इट वॉज कैलकुलेटेड दैट ट्रबल वुड बीन डेवलप्ड आफ्टर 85 किलोमीटर।
मीन्स हमें इतना पता था कि भाई 70 के बाद गड़बड़ हुई है, बट फिर जब उसे कैलकुलेट करा गया तो पता चला कि भाई 85 तक वो सही चली है और उसके बाद ही कुछ दिक्कत आई है। मीन्स 85 किलोमीटर चलने के बाद। अगर भाई ऐसे होता तो ये 38 मिनट लेट होती। तो हमसे कहा गया है ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। यहाँ पे बात हो रही है 70 किलोमीटर की, यहाँ पे बात हो रही है 85 किलोमीटर की। मीन्स टाइम डिफरेंस भी आ रहा है। भाई टाइम डिफरेंस कैसा आ रहा है इस बार इसमें, ये हमारा एक्चुअल हुआ 50 मिनट लेट बोला गया है। एक तो भाई 50 मिनट लेट मतलब पूरा ऐसे घूम के यहाँ पे कहीं 50 मिनट, ये पूरा बैठा है हमारा कितना 50 मिनट। 38 मिनट मतलब कहीं यहाँ होगा, तो इतना पार्ट हमारा बैठा है 38 मिनट लेट। अब डायरेक्शन क्या है, दोनों टाइमिंग की सेम। अब तक क्या थी डायरेक्शन, एक इधर जाती थी तो एक इधर, भाई क्योंकि एक केस में वो लेट पहुंचता था तो एक में जल्दी। बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में वो लेट पहुंचा है, दोनों ही केसेस में लेट पहुंचा। तो इस बार T1 माइनस T2 क्या होगा, इस बार हो जाएगा 50 मिनट माइनस 38 मिनट, दैट इज़ 12 मिनट। डायरेक्शन क्योंकि क्या थी इस बार सेम थी, दोनों ही केसेस में वो लेट हो रहा था, तो हमने इसलिए इस बार क्या करा है, टाइमिंग को सब्ट्रैक्ट करी है 12 मिनट। अब डिस्टेंस सेम की बात करें तो बेसिकली डिस्टेंस हमारा सेम है। भाई यहाँ पहले केस में हम बात कर रहे थे 70 किलोमीटर की, इस बार बात हो रही है 85 किलोमीटर की। तो मीन्स डिस्टेंस क्या हो गया 85 माइनस 70, मीन्स जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं टाइमिंग में स्पीड में वो 15 किलोमीटर की बात हो रही है। मीन्स हमारा टाइमिंग भी क्या हो गया सेम हो गया। मीन्स 70 किलोमीटर तक तो हम श्योर है ना कि भाई 70 किलोमीटर तक के में तो उस स्पीड के इंजन में कोई गड़बड़ हुई नहीं है, और 70 से 85 के बीच में ही कुछ हुआ है। मीन्स एक्चुअल जो डिस्टेंस कॉमन हो गया वो कितना हो गया 15 किलोमीटर। हम अगेन क्या लगाने वाले हैं, डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 माइनस डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू 12 मिनट्स है, तो हमने 12 अपॉन 60 कर लिया। अब स्पीड की बात करें तो हो गया डिस्टेंस अपॉन 3/4s, क्योंकि 70 किलोमीटर वाली में ही तो हमसे बोला गया था कि भाई उसके बाद हमारी 3/4 हो जा रही है स्पीड, तो 3/4s माइनस यहाँ पे हमारी ऐसी रहेगी, ये होगी 12 अपॉन 60 मतलब 1/5, ठीक है। 3/4s तो ये हो गया हमारा 3/4s, ये गया d माइनस 3/4d इक्वल टू 1/5। तो ये कितना हो गया हमारा, जब हम इसे अब क्या करेंगे आगे से सॉल्व। अच्छा डिस्टेंस कितनी थी हमारी 15 किलोमीटर थी, हो गया 15। भाई इसी को हम ऊपर ले जाते तो 15 इंटू 4d अपॉन, इसको ऐसे कर लेते हैं 15 इंटू 4d अपॉन 3s माइनस 15 अपॉन s इज़ इक्वल टू 1/5। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे हो गया 3s, ये हो गया 15 इंटू 4 60d माइनस 15 3 जा 45, ये तो d हटी गया ना, इक्वल टू 1/5। तो ये कितना हो गया हमारा 60 माइनस 45 कितना आएगा हमारा 15 अपॉन 3s इज़ इक्वल टू 1/5, ये आ गया हमारा 5। तो स्पीड आ गई हमारी 1 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, सो बट मेन कॉन्सेप्ट मैं यही बताना चाह रही थी यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन सेम हो गया, डायरेक्शन सेम होने की वजह से इस बार टाइम डिफरेंस क्या होता 50 माइनस 30 दैट इज़ 12 मिनट्स आता हमारा। और यहाँ पे जो हम डिस्टेंस कॉमन लेते हैं वो हमारा बैठता 15 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि एक में हमारा हम कह रहे हैं कि भाई 70 किलोमीटर के बाद हुआ है, बट फिर हम ये भी कह रहे हैं कि जब हमने कैलकुलेट करा तो भाई 85 के भी हो सकता है कि हाँ भाई 85 तक वो सही चले। मीन्स हमने कॉमन डिस्टेंस क्या लिया कि भाई 70 टू 85 में ही कुछ हुआ ना, उसी में कुछ 70 तक तो हमारी श्योरिटी थी कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो 70 टू 85 15 किलोमीटर हमारी क्या बन गई, इसमें कॉमन डिस्टेंस बन गई। तो बस हमारा 70 वाले में 3/4s बोला गया था तो हमने 3/4s ले लिया, और 85 वाले में तो वो नॉर्मल स्पीड थी जिससे वो चल रही तो वो s थी, तो हमने उससे सॉल्व करके यहाँ से हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली कि हाँ भाई हमारे उस ट्रेन की स्पीड एक्चुअल यूजुअल स्पीड कुछ ये रही होगी। आई होप ये टाइम डिफरेंस वाले इसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करे, फॉर्मूलेज यूज़ करे, कन्वर्जन्स देखे, डिस्टेंस कांस्टेंट वाली चीज़ देखी, और टाइम डिफरेंस वाली चीज़ सीखी कि हाँ भाई टाइम डिफरेंस दे रखा होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं
कैसे इस क्लॉक को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ हो रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। आगे भी हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।